नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त टी20 विश्व कप खेला जा रहा है, लेकिन टी20 विश्व कप के दौरान एक खिलाड़ी की चर्चा हो रही है और सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि टी20 विश्व कप के दौरान ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से कुछ खिलाड़ियों को बाहर किया गया, जिसमें ईशान किशन का नाम है, मोहम्मद शमी का नाम है और एक नाम और है सरफराज खान। सरफराज खान को लेकर चर्चा है कि आखिर सरफराज खान के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, जबकि सरफराज खान लगातार परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। घरेलू क्रिकेट में इस वक्त सरफराज खान का बल्ला जमकर रन उगल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब होनहार खिलाड़ी है, आने वाले भविष्य के तौर पर टीम इंडिया सरफराज को देखती है, तो सरफराज को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने का मतलब क्या है, तो यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब इसके इनसाइड स्टोरी बाहर आई है कि आखिर सरफराज को सवाल खड़ा होता है कि कौन है जो सरफराज के करियर को बर्बाद करना चाहता है। आखिर सरफराज की कौन सी बात उनके ऊपर भारी पड़ गई, गंभीर सरफराज से क्यों नाराज बताए जा रहे हैं और क्या वास्तव में टीम इंडिया के साथ सरफराज ने कुछ ऐसा किया जिसकी उन्हें सजा भुगतनी पड़ रही है। इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर सरफराज के टीम इंडिया से बाहर होने, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने के पीछे की असली वजह क्या है और कौन है वो इंसान जो सरफराज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और सरफराज को बाहर कर उनके करियर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल सूत्रों के हवाले से कुछ खबर सामने आई। दरअसल आपने सुना होगा जिस वक्त इंडिया विदेशी दौरे पर थी और सरफराज खान को बेंच पर बैठाया गया था, उस वक्त एक खबर सामने आई थी। खबर यह थी कि सरफराज खान जो थे मतलब टीम की खबरें लीक कर रहे थे, इसलिए सरफराज खान को बाहर कर दिया गया। अब सरफराज खान को थोड़ा सा ग्राफिक्स के माध्यम से आपको कुछ रिपोर्ट समझाता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। दरअसल सरफराज खान के बाहर होने पर बहस चली है। अब सवाल है कि कौन है जो सरफराज को बाहर करने का प्लान बना रहा है। रन बनाने के बाद भी सरफराज क्यों टीम से बाहर हो रहे हैं, सरफराज खान को लेकर बड़ी खबर जो सामने आई वो आपको बताएंगे। अब खबर है एक पत्रकार ने क्यों उड़ाई सरफराज को लेकर अफवाह। अब वो पत्रकार कौन है ये भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा और सरफराज के बाहर होने का रिद्धिमान शाह के बाहर होने से क्या संबंध है ये भी आपको समझना बेहद जरूरी है। खबर यह है कि सरफराज खान को लेकर एक हैरान करने वाली खबर आई थी। खबर के मुताबिक सरफराज ने लीक की थी टीम के अंदर की बात। अफवाह थी कि सरफराज से नाराज थे गंभीर, लेकिन सरफराज के लिए गंभीर और मैनेजमेंट ने कोई बयान नहीं दिया था। फिर कौन है जो सरफराज को बदनाम करना चाहता है। दरअसल जिस वक्त खबर आई थी कि सरफराज खान ने टीम की बात लीक करी है और इस बात से मैनेजमेंट नाराज है, बात आपने सुनी होगी। मीडिया के माध्यम से कई जगह ये बात छपी थी कि सरफराज जो है वो टीम की बातें लीक कर रहे हैं और गंभीर इस बात से नाराज हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए सरफराज खान को टीम से निकाल दिया गया। ये बात आपने सुनी होगी, लेकिन ये केवल खबरें बनी। इसको लेकर कभी भी ना तो आधिकारिक बयान दिया गया गंभीर की तरफ से, ना ही अजीत अगरकर की तरफ से, ना ही मैनेजमेंट के किसी आदमी ने सरफराज खान को लेकर इस तरीके की कोई बात कही। तो आखिर जब मैनेजमेंट ने कोई बयान नहीं दिया, ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, गंभीर की तरफ से नहीं हुआ, तो आखिर वो कौन है जिसने सरफराज को लेकर ये अफवाह फैलाई और पूरी मीडिया में इस तरीके की अफवाह फैलाई गई कि सरफराज ने टीम मैनेजमेंट की बात लीक करी। तो खबर क्या आ रही है, खबर ये आ रही है बाहर कि एक पत्रकार है, उस पत्रकार ने सरफराज खान और उसके भाई मुशीर, उनके पिताजी के इंटरव्यू को लेकर बात करी। सरफराज ने इस इंटरव्यू को लेकर उस पत्रकार को मना कर दिया। खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस पत्रकार ने सरफराज खान का इंटरव्यू लेने की कोशिश की थी, मुशीर की कोशिश की थी और उनके पिताजी के इंटरव्यू लेने की कोशिश की थी, लेकिन इन तीनों ने उस पत्रकार को मना कर दिया और इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उस पत्रकार ने अपनी खोजी पत्रकारिता के दम पर सरफराज खान को लेकर यह अफवाह फैलाई। इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, जो इनसाइड रिपोर्ट्स हैं कि यह पत्रकार ने सरफराज खान को बदनाम करने की कोशिश की थी। अब देखिए संबंध क्या है रिद्धिमान शाह से। आपको याद होगा रिद्धिमान शाह वाला मामला पिछले कई साल पहले सुर्खियों में आया था
कि रिद्धिमान शाह से एक पत्रकार इंटरव्यू के लिए बात कर रहा था। रिद्धिमान शाह ने उस पत्रकार को इंटरव्यू देने से मना कर दिया था, जिसके बाद उस पत्रकार ने रिद्धिमान शाह को धमकी दी थी। रिद्धिमान शाह ने बीसीसीआई में शिकायत की थी और बीसीसीआई में शिकायत जब रिद्धिमान शाह ने की थी तो उसके बाद बीसीसीआई ने एक्शन लिया था और उस पत्रकार के ऊपर एक्शन लिया गया था, बैन किया गया था। उसी तरीके की खबर सामने आ रही है कि सरफराज खान के साथ भी उसी तरीके का मामला हुआ है, जबकि जो टीम सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि सरफराज खान ने कभी भी टीम इंडिया की कोई बात बाहर लीक नहीं करी। इस तरीके का कोई भी बयान बाहर नहीं आया, कोई भी इस तरीके का मतलब कह सकते हैं कि प्रूफ नहीं मिला कि सरफराज खान ने इस तरीके की काम किया हो। सरफराज खान प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, उनके पिता इस बात को बखूबी जानते हैं कि टीम मैनेजमेंट के अंदर की बात, ड्रेसिंग रूम के अंदर की बात कितनी इंपॉर्टेंट होती है। उनके पिता ने अपने बेटों को तैयार किया हुआ है। ऐसे में सरफराज खान इस तरीके की बचकानी हरकत कभी नहीं कर सकते कि वो टीम मैनेजमेंट या ड्रेसिंग रूम के अंदर की बात बाहर करें या फिर किसी को बाहर के इंसान को वो चीजें बताएं। तो जाहिर तौर पर यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर सरफराज खान के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है, सरफराज खान को कहीं बदनाम करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, कहीं सरफराज खान के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है, कहीं कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो सरफराज खान के पीछे पड़ गया हो, उनके करियर को बदनाम करने की, बर्बाद करने की कोशिश कर रहा हो और कहीं उसके लोग बीसीसीआई में तो नहीं बैठे हैं और अपने लोगों के दम पर वो सरफराज खान को मौका ना दिलवा रहा हो। जाहिर तौर पर देखिए कई बड़े पत्रकार हैं, उनके संबंध होते हैं। तो ऐसे में सरफराज खान को लेकर जो अंदर की इनसाइड रिपोर्ट सामने आई है वो ये है कि सरफराज खान ने टीम मैनेजमेंट की, टीम ड्रेसिंग रूम की कोई खबर बाहर नहीं की, क्योंकि ना तो गंभीर का इसको लेकर बयान आया है, ना मैनेजमेंट का बयान आया है, ना कोच साहब का, सेलेक्टर साहब का कोई बयान आया है। बस केवल अगर आया तो मीडिया के हवाले से इस तरीके की खबर छपी कि सरफराज ने टीम ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर की थी, जबकि ऐसा कोई प्रूफ मिला नहीं है और ना ही सरफराज खान इतने अनमैच्योर हैं कि वो टीम ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर करेंगे। तो जाहिर तौर पर जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि एक पत्रकार है जिसने सरफराज खान को बदनाम करने की कोशिश की है और उसी के चलते सरफराज खान जो है वो अब टीम से बाहर हो गए हैं। क्योंकि जब नेगेटिव नैरेटिव फैलाया जाता है, जब किसी के खिलाफ नैरेटिव फैलाया जाता है तो उसका असर उसके सिलेक्शन पर पड़ता है और यही असर सरफराज खान के सिलेक्शन पर भी पड़ा। जब नैरेटिव फैलाया गया कि सरफराज खान बात बाहर करते हैं, ड्रेसिंग रूम की बात को बाहर लीक करते हैं, तो जाहिर तौर पर उसका असर पड़ता है टीम सिलेक्शन पर, क्योंकि बीसीसीआई भी ये नहीं चाहती कि इस तरीके की बदनामी हो या कोई ऐसा खिलाड़ी टीम में हो जो टीम की बातें लीक करे। जाहिर तौर पर अगर मीडिया में बातें चलेंगी, छपेंगी, अखबारों में छपेंगी तो जाहिर तौर पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो ये जो खबर सामने आ रही है ये जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा सेटबैक है सरफराज के लिए। और देखिए जाहिर तौर पर पत्रकारों के ऊपर भी सवाल है कि आखिर किसी खिलाड़ी के करियर के ऊपर आप कैसे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, कैसे उसको बदनाम करने की साजिश रच सकते हैं। अगर वो इंटरव्यू नहीं दे रहा है तो फिर आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कहना है? आप सरफराज खान के बाहर होने के पीछे की असली वजह क्या समझते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।